अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू इल्मुल हिसाब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 और दिस एक्सरसाइज इज अबाउट कम्प्लेक्स नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट आर कम्प्लेक्स नंबर्स। द नंबर दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, दैट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एयोटा। ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप इस शक्ल में लिख सकें वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है। और इसमें जो a और b है ये दोनों वैल्यूज रियल होती हैं और ये बेसिकली जो आयोटा है ये शो कर रहा होता है कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ऐसे ही कोई भी वैल्यू जो a प्लस बी आयोटा के टर्म में लिखी हुई है दैट इज द कम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 3 आयोटा और 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, तो ये जो है ये हमारे पास क्या होंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। अब इसमें जो आयोटा टर्म है ये क्या है, आयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है स्क्वायर रूट -1 और अगर हम यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं या इन सिंपल हम -1 का स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल करें तो स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यहाँ से ये कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1। ये जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आई है ये -1, ये एक्सरसाइज 2.5 में यूज होनी है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। ये मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो आपकी एक्सरसाइज 2.5 में ये टर्म्स यूज होनी है। व्हाट इज द रियल टर्म, व्हाट इज द इमेजिनरी टर्म, व्हाट इज एयोटा, ठीक है, और इसके अलावा व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ये वो चीजें जो आपकी एक्सरसाइज 2.5 में यूज हो रही हैं। उसके बाद a प्लस बी आयोटा ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ आ कम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल कम्प्लेक्स नंबर को हम शो करते हैं स्मॉल z से, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेने के लिए इसको हम बार से शो करते हैं, z के ऊपर भी बार लेंगे और a प्लस बी आयोटा के ऊपर भी। z बार इज एज इट इज, ये बार क्या करेगी, सिर्फ जो आयोटा वाली वैल्यू है उसके साथ वाला साइन क्या कर देगी, चेंज कर देगी। अगर तो वो नेगेटिव होगा तो उसको प्लस कर देगी और अगर वो प्लस है जैसे कि यहाँ पे है तो इसको वो नेगेटिव कर देगी। ये होता है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब सेकेंडली व्हाट इज द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, हाँ जी, कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास a प्लस बी आयोटा। रियल पार्ट इज a, real part, imaginary part is only b, not b aorta, imaginary part is only b, aorta नहीं लिखेंगे आप लोग साथ क्योंकि आप इमेजिनरी पार्ट कह रहे हैं, इमेजिनरी हिस्सा कह रहे हैं, तो आयोटा के साथ वाली जो टर्म होगी वो इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, ये सारी वो चीजें हैं जो आपके एक्सरसाइज 2.5 में इस्तेमाल होनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1, आयोटा की कुछ वैल्यूज हैं और इसको हमने क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे सवाल होंगे इस एक्सरसाइज के जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उनमें से ये मैंने 4 पार्ट्स लिखे हैं, ये 4 पार्ट्स आपको क्लियर हो जाएं तो आप आयोटा की किसी भी वैल्यू को जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आयोटा पार्ट 7। अब मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया है कि जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 होती है। इट्स मीन कि मेरे पास जो है अवेलेबल वैल्यू सिर्फ आयोटा स्क्वायर है दैट इज -1, बट यहाँ पे पावर्स डिफरेंट है। आयोटा स्क्वायर है जो 2 है, 2 इज अ इवन नंबर, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आयोटा की जितनी भी पार्ट्स हैं उस वो 2 पे डिवाइड होती हैं कि नहीं होती। जैसे आयोटा पार्ट 7 है तो 7 तो 2 के टेबल पे नहीं आता ना, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, आयोटा 6 एंड आयोटा 1, आयोटा पार्ट 6 एंड आयोटा पार्ट 1। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों ऐड होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 6 + 1 ऐड होगा तो 7 आ जाएगा। अब देखें ये जो 6 है ये है 2 के टेबल पे डिविजिबल, डिवाइडेड बाय 2, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 2 और 3, 2 3s आर अगेन क्या बन जाएगा, 6, आयोटा पार्ट 1 दैट इज आयोटा। अब स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर जो है वो इसलिए आया है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 होल पावर 3 डॉट आयोटा। देन
-1 की पावर है क्यूब एंड द 3 इज ओड नंबर। नेगेटिव की पावर अगर ओड हो तो नेगेटिव एज इट इज रहता है, तो यहां से क्या आ जाएगा -1 डॉट अयोटा, डॉट मीन मल्टीप्लाई, 1 iotas are या iota ones are iota and the negative sign remains still। ये हमारे पास iota 7 का आंसर है माइनस aota। देन सेकंड क्वेश्चन है iota 50। फर्स्ट स्टेप आपने ये देखना है कि जो पार्ट है क्या ये 2 पे डिवाइड होती है कि नहीं होती। 50 इज डिविजिबल बाय 2, सो इसको चेंज करें iota 2 होल पार्ट 25, क्योंकि जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आंसर इज 50। देन iota स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आप मेंशन कर लें iota स्क्वायर इज इक्वल टू -1, iota स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पार्ट 25। अगेन जो मैंने यहाँ पे रीजन बताई कि जो पावर है वो ओड है इसलिए नेगेटिव एज इट इज रहा। यहाँ पे देखें 25 इज नॉट इवन नंबर, इट इज ओड नंबर, तो -1 की पार्ट 25 लेंगे दैट इज ओड, तो अगेन ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो iota 50 जो है उसका आंसर क्या आएगा -1। देन iota 12, अगेन 12 इज डिविजिबल बाय 2, iota 2 होल पार्ट 6, 2 6 are 12, iota part 2 is -1, -1 पार्ट 6, नाउ 6 इज अ इवन नंबर, नेगेटिव की पावर क्या आ गई है इवन आ गई है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +1 आंसर आ जाएगा। iota 12 इज इक्वल टू +1। अब ये देखें क्वेश्चन, इसमें क्या करना है कि होल पावर जो 8 है वो इस ब्रैकेट में मौजूद हर वैल्यू की पार्ट है, ठीक है। यानी इस ब्रैकेट में मेरे पास 2 टर्म्स हैं, एक है नेगेटिव और एक है एयोटा। तो ये जो पावर 8 है ये इस नेगेटिव की भी है और ये पावर 8 इस एयोटा की भी है, या तो आप इसे सेपरेट कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनस के ऊपर पावर 8 को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर इस आयोटा पे पावर 8 सेपरेट कर लेते हैं। अब अगेन माइनस की पावर क्या है 8 है, 8 इज अ इवन नंबर, तो ये जो नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, वो चाहे आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। देन आयोटा 8 इसको हमने सॉल्व करना है, 8 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 अंदर आ जाएगा और 4 ब्रैकेट के बाहर, 2 4s are 8। नेक्स्ट ये आप डालें या ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता उस वैल्यू के साथ कौन सा साइन होता है प्लस का होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं दैट इज -1 एंड होल पार्ट 4, -1 पार्ट 4 इज अ इवन नंबर, तो ये जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 की पार्ट 4 लें तो 1 ही आता है, तो माइनस एयोटा पावर 8 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड, और उसमें हमें क्या करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। मैंने आपको इंट्रो में बताया कि हम सिंपली क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का और आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी उसका साइन क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि इसको आपने नाम दे देना है कि बेसिकली ये है क्या, ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हमने इसको नेम दे दिया स्मॉल z, ठीक है। z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, देन इसका कॉन्जुगेट लें, z कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा कॉन्जुगेट। नेक्स्ट स्टेप z कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। तो सिर्फ क्या करना है कि आयोटा की जो साथ वाली टर्म है उसका साइन चेंज होना है। इन सिंपल जो इमेजिनरी पार्ट होगा सिर्फ उसका साइन चेंज होना है, रियल पार्ट का यहाँ साइन चेंज नहीं होगा। देन अगेन लेट z इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा, देन इसका आप कॉन्जुगेट ले लें, 3 - 5 आयोटा कॉन्जुगेट z बार एज इट इज, और यहाँ से ये जो -5 आयोटा है ये +5 आयोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कॉन्जुगेट ने इसका साइन चेंज कर दिया है। देन माइनस आयोटा, तो इसमें तो रियल वैल्यू है ही नहीं है, तो इन सिंपल आप कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 - आयोटा, क्योंकि हमने खुद कहा कि ऐसा कोई भी नंबर जो a + b आयोटा की शक्ल में लिखा जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। a यहाँ पे था नहीं तो a की जगह आप 0 लगा दें, z इज इक्वल टू 0 - आयोटा, देन इसका कॉन्जुगेट लें 0 - आयोटा, नेक्स्ट स्टेप में 0, और ये जो माइनस आयोटा है ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। ये वाला पार्ट देखें, इस पार्ट में भी सेम
सबसे पहले नेम दें इसको, z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा, देन इसका कॉन्जुगेट लें, z कॉन्जुगेट -3 प्लस 4 आयोटा होल कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट एज इट इज, यहाँ से ये -3 एज इट इज रहेगा क्योंकि रियल का साइन चेंज नहीं होना, सिर्फ जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका साइन चेंज होगा, तो इसको हम लिख देंगे -4 आयोटा, -3 एज इट इज, और ये +4 आयोटा क्या बन गया, -4 आयोटा। देन फिफ्थ पार्ट, लेट z इज इक्वल टू -4 माइनस आयोटा यहाँ पे, ठीक है, देन z कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू -4 माइनस आयोटा होल कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट एज इट इज, और यहाँ से भी जो -4 है वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ इस जो माइनस आयोटा का साइन है ये क्या हो जाएगा, प्लस। देन अगेन लेट z इज इक्वल टू आयोटा -3 टेकिंग कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट आयोटा -3 होल कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट एज इट इज, और यहाँ से आयोटा -3 ये जो नेगेटिव साइन है अब यहाँ से देखें, अब आपने ये नहीं करना कि जी आयोटा मिड में आया तो वही साइन चेंज करते आ रहे हैं, नहीं, आपने गौर करना है कि आयोटा वाली वैल्यू बेसिकली है कहाँ है। अब यहाँ तो उसने आयोटा वाली वैल्यू शुरू में लिख दी है या उसने इसको अरेंज कर दिया किस फॉर्म में, हमें ये करना चाहिए था कि सबसे पहले ना इसको आप a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिख लें, तो a तो मेरे पास -3 है और b मेरे पास क्या है, प्लस आयोटा, ठीक है। क्या करना है आप लोगों ने, सवाल को a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना है, a आपने शुरू में लिख देना है और इमेजिनरी वैल्यू आपने बाद में लिख देनी है। अब इसका आप क्या करें, इसका कॉन्जुगेट लें, -3 प्लस आयोटा, तो साइन आ जाएगा -3 और प्लस आयोटा किसमें आ जाएगा, माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये सिंपल सा पार्ट था कि हमने क्या करना था कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट्स फाइंड करने थे, दैट इज सिंपल कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो आपके पास कॉन्जुगेट आ जाए। देखिए नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आपने ये आपके 6 सवाल हैं और इन सवालों में से आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखना है, तो मैंने ये 6 सवाल लिख दिए हैं और ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसको हम z से शो करते हैं, तो मैंने यहाँ पे सेपरेटली लिख दिया कि रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब यहाँ से रियल पार्ट मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो हमारे पास रियल होगा, तो यहाँ से रियल क्या है 1 और इमेजिनरी क्या है जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है, और जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो भी 1 है। यहाँ से रियल पार्ट क्या है -1 और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो है 2। यहाँ से रियल पार्ट अब वैल्यू शिफ्ट हो गई है, अब रियल पार्ट यहाँ पे 2 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास -3 है। यहाँ से रियल पार्ट आपका -2 है, आयोटा के साथ वाली वैल्यू इमेजिनरी, तो ये -2 आ जाएगा। यहाँ आपका रियल नहीं है तो जहाँ रियल नंबर ना हो वहाँ आप 0 लगा दें और इमेजिनरी यहाँ से क्या है -3। देन यहाँ से रियल पार्ट क्या है 2 एंड इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ लिखा होगा वो 0 है। तो ये सिंपल सा आपने बताना था कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दिस। ये हमारे पास एक सवाल है लेकिन हमने x और y की रियल वैल्यूज निकालनी है। रियल वैल्यूज मीन कि जिनके साथ आयोटा नहीं होगा, इन सिंपल आप ये कह लें, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है रियल पार्ट की एंड इमेजिनरी पार्ट की। इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, तो रियल पार्ट पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले। तो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है x एंड 1, x प्लस 1, एंड राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट क्या है 4। लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी टर्म नहीं, इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो y है, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या है जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो -3 है। तो y का आंसर तो आपके पास खुद आ गया, दैट इज रियल बिकॉज इट डजंट कंटेन आयोटा। देन यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 4, ये +1 इधर आके -1, x इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास ये x और y का आंसर आ जाएगा और बोथ ऑफ दीज टर्म्स आर रियल हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इट्स ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।